हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन ठाकुर आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि दोस्त आप जानते हैं कि इस वक्त आपको हम संडे के दिन आपको स्टैटिक जीके करवाते हैं, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है कि ये जो सेशन होता है जो स्टैटिक जीके का, मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को कवर कर रहा हूँ, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम, जो आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे स्टेट के हों या आपके सेंटर के हों, सभी में ये स्टैटिक पोर्शन निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। आपने भी नोट किया होगा। जैसे कि मैंने पढ़ा दिया था झीलों के बारे में यानी लेक्स के बारे में, उसके बाद मैंने मरुस्थल के बारे में पढ़ा यानी डेजर्ट के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बाउंड्रीज पढ़ाई थी, आपने पढ़ा होगा ध्यान से। तो दोस्तों ये सब आप नोट किए होंगे तो देखे होंगे कि ये तकरीबन वो सभी वही थे जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में, अगर आप प्रीवियस सेट लगाए होंगे या प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर देखे होंगे तो आपने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि हाँ कि वही या उसी टाइप के आते हैं दोस्त। तो इसलिए दोस्त आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है तो। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो दोस्त प्लीज़ नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज का भी जो हमारा जो सेशन रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर। दोस्तों ये जो बुक्स एंड ऑथर है ये आपके हाल फिलहाल यानी करंट अफेयर से रिलेटेड बुक्स नहीं है। ये सभी बुक्स जो हैं आपके 1857 का जो क्रांति हुआ था, रिवोल्ट मूवमेंट हुआ था, जो रिवोल्ट मूवमेंट हुआ था 1857 में, उस समय जो किताबें लिखी गई थी और उनके जो हमारे महान सेनानायक थे जिनके द्वारा लिखी गई थी उन्हीं की किताब है। और ज़्यादातर जो दोस्तों अगर बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो करंट अफेयर्स में तो बुक्स एंड ऑथर आता है, तो आपको पता है कि जो रिसेंटली जो चल रहा होता है वही आता है। लेकिन मेरा अनुभव है तक एग्ज़ाम में देखा है मैंने कि अगर आप करंट्स के बुक्स चलो आते हैं, मैं नहीं बोल कर नहीं आता है, लेकिन उनसे अगर ज़्यादा दोनों कंपेरिजन करें तो दोस्त रेशो की बात करें कंपेरिजन में तो 4-6 का रेशो है, यानी 60% चांस होते हैं कि आपको मिल जाएंगे पुरानी बुक्स, जैसे कि 1857 के हो गए या हमारे सेना नायक हो गए, इनके द्वारा लिखी गई किताबों के ज़्यादा पोर्शन देखने को मिलते हैं। मतलब ये 60% चांस होता है इनको आने का, और आपका 40% चांस होता है आपका जो करंट से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं कि दोस्त मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ जो सेशन मॉर्निंग में लेता हूँ, तो उसमें आपको जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी बुक्स अभी मतलब पब्लिश हुई होती हैं मैं सभी को इंक्लूड करता हूँ, उनके राइटर का नाम प्लस में उनके जो राइटर के द्वारा लिखे गए और भी प्रीवियस किताबें हैं सभी बताता हूँ मैं। तो आप अगर हमारा मॉर्निंग का सेशन नहीं देखते हैं करंट अफेयर का तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे दोस्त कि आप प्लीज़ हमारा जाकर मॉर्निंग का सेशन देखें करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत लाजवाब शानदार रहता है, जिसमें हम तकरीबन मतलब एक क्वेश्चन के जरिए आपको 4 क्वेश्चन कवर कराते हैं, यानी हम 10 MCQ लेते हैं जिसमें आपको 40 उसके फैक्ट्स बताते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्त। अगर आप नहीं देखे हैं करंट अफेयर्स का सेशन हमारा तो प्लीज़ जाके देखें एक बार, और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ वाह क्या सर ने कराया है। तो दोस्त ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए, आपका ये पार्ट 2 का वीडियो है बुक्स एंड ऑथर का। पार्ट 1 का मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 1 का, आप जाके देख लीजिएगा। और दोस्त जो ये रहने वाला सेशन बहुत शानदार रहने वाला, क्योंकि ये विजुलाइज होगा, और आप जानते हैं विजुलाइज का मतलब क्या होता है। विजुलाइज दोस्त अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो आपका मन और दिल और दिमाग में बैठ जाता है और चीज़ें याद हो जाती है, आपके दिमाग में घूम रही होती हैं। वैसे ही आज का जो सेशन हम कराएंगे दोस्त आपके दिलो दिमाग में घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि सामने आपको एक मूवी चलेगी, आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इसे शुरू से अंत तक बने रहेंगे दोस्त हमारे साथ। तो चलिए आज का सबसे पहले मोटिवेशनल थॉट्स क्या है देख लेते हैं। तो देखिए बहुत शानदार है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलर इज नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ठीक है दोस्त, बहुत शानदार है, समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। देखिए जो सफलता है वो फाइनल यानी नहीं, वो अंत नहीं होता है, यानी जो आपका सफलता होता है वो फाइनल नहीं होता, यानी आखिरी आपकी सफलता नहीं होती है, आगे भी निरंतर कर सकते हैं। और फेलर जो इज नॉट फैटल, यानी जो आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं वो उसका एंड नहीं होता है। फेलर आपका एंड नहीं है, अंत नहीं है, सफलता आपकी आखिरी नहीं होती है। और ये क्या है, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट, ये एक आपकी हिम्मत है जो कि आप लगातार निरंतर इसको चलाते चलते हैं, यानी कहने का मतलब आप सफल हो जाते हैं। तो यानी सफलता का मतलब ये देखिए, सफलता पर कोई फुल स्टॉप नहीं होता है दोस्त, कोमा होता है। ये मेरे बात को बैठा लीजिए, जो सफलता होनी है, सक्सेस होता है, वो कभी उस पर फुल स्टॉप नहीं लगता है दोस्त, उस पर
कोमा लगता है, क्योंकि सफलता का कोई अंत नहीं है। वो आप अगर मान लीजिए कि अगर आप एसआई का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसआई बन जाते हैं तो आपकी इच्छा होगी कि आप डीएसपी बने, ठीक है। अगर आप कहीं क्लर्क लगते हैं तो आपको लगता है एलडीसी लगते हैं लोअर क्लर्क, तो आपको इच्छा होती है कि आप हेड लगे, उसके बाद उसको प्रमोशन होते थे। यानी कहने मतलब आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी आप तो किए थे एलडीसी का, यानी एसआई का मान लीजिए चाहे एलडीसी का मान लीजिए, तो आपके क्या वो आपको जब हासिल हो जाता है तो क्या आपकी इच्छा नहीं होती है कि आगे आगे मैं बढ़ूँ, होती है ना दोस्त। तो इसका मतलब यही हुआ कि सफलता का जो होता है वो आखिरी नहीं होता है, यानी वो सफलता पर फुल स्टॉप नहीं लगता है, वो कोमा लगता है, वो निरंतर आगे चलाना चाहिए। और फेल हो जाते हैं आप किसी चीज़ में तो यानी इसका मतलब नहीं कि आप हार मान लें और वो आपका जीवन का आखिरी चीज़ है, यानी अंत हो गया आपका जीवन का, वहाँ पर नहीं दोस्त। ये सफलता और फेलर जो है ये एक हिम्मत है जिसको आप कंटिन्यू चलाना पड़ता है। यानी अगर फेल हो गए तब भी आप कंटिन्यू अपने कार्य में लगे रहें, अपने जो वर्क है कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू आप अपना फोर्स लगाएं, अपना जो एफर्ट्स करें ताकि आपको उसमें इम्प्रूवमेंट हो और आप सक्सेस हो जाएं। और सक्सेस हो गए हैं तो आप और कोशिश करिए कि आप उसके ऊपर यानी उस आगे में जाएं, ठीक है दोस्त। तो ये आपका था ज़बरदस्त एक मोटिवेशन है, मुझे भी ये काफ़ी इंस्पायर किया है। तो चलिए देखते हैं आपका आज का फर्स्ट और बुक्स के बारे में क्या है। देखिए दोस्त विजुलाइज तरीके से होगा, मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट बुक्स जो होगा आपका क्या है देख लीजिए। फर्स्ट किताब है दोस्त भवानी मंदिर। भवानी मंदिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स दोस्त, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। भवानी मंदिर देख लीजिए किताब है, ये भवानी मंदिर का आप देख रहे हो किताब। और इसमें इसके जो ये कवर पेज है दोस्त, भवानी मंदिर का जो बुक है उसका ये क्या है, कवर पेज है, इसका फ्रंट पेज है। उस पर आपको राइटर का नाम दिखाई दे रहा होगा, श्री अरविंदो। अरविंदो यानी अरविंद घोष ने लिखा है, राइटर देख लीजिए अरविंदो घोष, यानी अरविंदो घोष इसके राइटर हैं। और इनकी इमेज देख लीजिए आप, ये हैं दोस्त महर्षि अरविंदो घोष, जिसकी आप इमेज देख रहे हैं। इन्हीं ने किताब लिखा है भवानी मंदिर। एक बार और सुन लीजिए, भवानी मंदिर, भवानी मंदिर किताब देख लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद भवानी मंदिर को लिखा किसने है, अरविंदो घोष ने लिखा है। और अरविंदो घोष की जो फेस है यानी शक्ल है आप उसको भी अपने दिमाग में उतार लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट दोस्त, कोई भी किताब है उसको हिंदी में इंग्लिश में सेम बोला जाएगा। भवानी मंदिर को भवानी मंदिर इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में भी वही बोलेंगे। फ्रीडम एट मिडनाइट ये अंग्रेजी द्वारा किसी एक ब्रिटिश के द्वारा लिखा गया था, तो फ्रीडम एट मिडनाइट ही बोला जाएगा इसको, हिंदी में भी वही बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका अभी कवर पेज देख लीजिए, किताब का कवर पेज कैसा है। ये रहा फ्रीडम मिडनाइट का कवर पेज, ये आपका फ्रंट पेज है फ्रीडम मिडनाइट। इस पर भी इनके राइटर का नाम लिखा हुआ है, देखिए इनका राइटर का नाम है डोमिनिक्यू लेपियर। डोमिनिको लेपियर है इसके, ये आप देख लीजिए, ये रहा इनका राइटर का नाम लेपियर। और इनकी इमेज देख लीजिए, ये आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं डोमिनिक्यू लेपियर, जो है फ्रीडम एट मिडनाइट के राइटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्त न्यू इंडिया। न्यू इंडिया के राइटर हैं आपके, इनकी किताब देख लीजिए द वर्थ एंड द न्यू इंडिया का जो कवर पेज है, इसको आप देखिए। एग्जाम में आपसे पूछेगा द वर्थ पूछ सकता है, द न्यू इंडिया पूछ सकता है, तो आप दोनों का राइटर सेम है दोस्त। आप एनी बेसेंट का नाम सुने हैं, एनी बेसेंट इसके राइटर हैं, एनी बेसेंट। ये देखिए न्यू इंडिया उनकी किताब, फिर एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट का फेस देख लीजिए, ये है एनी बेसेंट जो इमेज में आपको दिखाई दे रही हैं, ये है एनी बेसेंट। दिलो दिमाग में जो मूवी चला लीजिए एक, न्यू इंडिया, फिर किताब का है, ऐसा किताब दिखता है, फिर उसके बाद इनके राइटर कौन है, एनी बेसेंट है, फिर उनकी इमेज देख लीजिए, मन में बैठा लीजिए, न्यू इंडिया के जो राइटर है एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये भी इंग्लिश में हिंदी में सेम है, समान है, ठीक है। इसकी किताब का कवर पेज देखिए, ये है इस बुक का कवर पेज, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके राइटर हैं दादा भाई नौरोजी। बुक्स पे अगर बुक्स को आप जूम करके देखेंगे तो आपको बुक्स पे इनका नेम दिखाई देगा ऑथर का, दादा भाई नौरोजी, जो है जिसको ओल्ड मैन यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी को एक शॉर्ट नेम यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है दोस्त। इनकी इमेज देख लीजिए, ये आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं दादा भाई नौरोजी। आप चल रहा एक मूवी की तरह इसको फील कीजिए, एक मूवी आपके दिमाग में चल रहा है। देखिए पहले दादा भाई पहले पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल आया, उसके बाद इसके लेखक का नाम है दादा भाई नौरोजी, हाँ आ गया जी। उसके बाद इनकी इमेज बैठा लीजिए मन में, ठीक है। तो कितना शानदार कंसेप्ट चल रहा है, शानदार क्लास चल रही है ना दोस्त। तो लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है दोस्त, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट
बहुत शानदार किताब है, इसके भी एग्जाम में आने के बहुत चांस है। देखिए ये रहा आपके इंडिया स्ट्रगल, और इमेज में इनकी फ़ोटो भी दिखाई दे रही है। जो इनके राइटर हैं, इंडिया स्ट्रगल के जो राइटर हैं उनके इमेज है। जैसे बुक के कवर पेज पर इनकी इमेज दिखा रहे हैं, आप गेस कर सकते हैं इनका नाम सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है इंडिया स्ट्रगल के राइटर है। और आपका जो इनकी फ़ोटो देख लीजिए, इमेज देख लीजिए। वैसे भी जो बुक का कवर पेज है उन पर भी इनकी फ़ोटो छपी हुई है, और अलग से भी मैं आपको फ़ोटो दिखा दिया, आपको दिमाग में बैठा लीजिए इसको। इंडिया स्ट्रगल, उनकी बुक की इमेज देख लीजिए कैसा उसका कवर पेज है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, फिर उनकी इमेज देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका इंडिया टुडे। इंडिया टुडे के लेखक कौन है? इंडिया टुडे के लेखक कौन है देख लीजिए। इंडिया टुडे के लेखक है रजनी पामदत्त, इस पर लिखा हुआ है। और आज इनका किताब का कवर पेज है। देखिए आज का भारत, यानी इंडिया टुडे जो है आज का भारत की किताब का जो कवर पेज हो गया ये है। देखिए दोस्त, हिंदी में भी इंडिया टुडे बोलेंगे, इंग्लिश में भी इंडिया टुडे बोलेंगे। आज का भारत भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिए। लेकिन मुझे देखिए क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है दोस्त, हिंदी मीडियम से भेदभाव कर लेता है कई बार। जैसे इंग्लिश में कोई नाम दे दिया होता है तो उसको हिंदी में भी क्या करता है, ट्रांसलेट में डालता है जब, तो हिंदी में भी वही नाम लिख देता है। जैसे इंडिया टुडे तो उसका आज का भारत नहीं लिखेगा, वो आपका इंडिया टुडे ही लिखेगा दोस्त। तो यानी भेदभाव कर देता है एग्जामिनर। तो आप इसलिए बोल रहा हूँ कि देख लीजिए आज का भारत हो या इंडिया टुडे, आप दोनों को याद रखिए। और इनके राइटर का जो है इंडिया टुडे के लेखक है रजनी पामदत्त है, जो कि आपका किताब के ऊपर ही लिखा गया। इनका राइटर का नाम रजनी पामदत्त, जो कि कवर पेज पर भी लिखा गया था। और इमेज देख लीजिए इनकी, ये है इमेज में रजनी पामदत्त, इंडिया टुडे के राइटर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैनी टाइम्स एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक्चुअल में आप कोई मॉक टेस्ट भी लगाते हो तो मॉक टेस्ट में भी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज वाई करते हैं जिसमें 10 से 12 टेस्ट सीरीज होता है, तो उसमें आपको 2-3 टेस्ट सीरीज में ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जरूर देखने को मिल जाएगा। मेरा दावा है, आप चेक करके देख लीजिएगा, वाई करके देख लीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मिल जाता है स्टैटिक पोर्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। इनकी इमेज देख लीजिए, और इनकी इमेज ये है बुक किताब की जो फ्रंट पेज यानी जो कवर पेज है उसकी इमेज है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मन में बैठा लीजिए। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो राइटर का नाम भी लिखा हुआ है कवर ऑफ पेज पे, और इनके राइटर की इमेज भी छपी हुई है। तो आप गेस कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वही इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है, राइटर है। यानी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी यही थे। और इनकी इमेज के बारे देख लीजिए अगेन, नहीं देखिए जो कवर पेज पर दिख रहा है इनकी इमेज जो है यंग एज, यानी यंग एज थे, यानी काफ़ी पहले लिखे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जो ये आपको मैंने दोबारा जो लिया है ये थोड़ा इनका एज जो हो गया ओल्ड हो गए हैं थोड़े, तो उस टाइम का एज है, ठीक है, उस टाइम की पिक है ये। तो आप दोनों देख लीजिए, दोनों को मन में आप एक मूवी चला लीजिए अपने दिमाग में। यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके राइटर, इसके किताब की कवर पेज, उसके बाद राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनकी इमेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम। ये भी शानदार किताब, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के कवर पेज देखिए क्या है, ये देखिए इंडिया विंस फ्रीडम का कवर पेज है। ये आपकी जो इमेज दिखाई दे रहा होगा, इनके राइटर का नाम भी लिखा हुआ है। हालांकि आप अगर जूम करके देखें तो आपको राइटर का नाम दिखाई देगा कि किताब पे जो राइटर का नाम लिखा हुआ अबुल कलाम आज़ाद नाम है इनका, अबुल कलाम आज़ाद। यानी इंडिया विंस फ्रीडम के राइटर है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की इमेज देख लीजिए, देखिए ये कलर इमेज है, बुक्स पे जो है वो ब्लैक एंड वाइट इमेज है। तो दोस्त कलर इमेज और दोनों इमेज का मन में बैठा लीजिए। और क्या दोस्त एक बात जानिए अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, हमारे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी कह सकते हैं इनको। हमारे पहले देश के शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्त, अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत विभाजन के गुनाहगार। देखिए दोस्त ये एग्जाम में मैनी टाइम्स तो नहीं आया, मतलब मैंने तो चेक नहीं किया है इसका। मैं पर्सनली बताऊं आपको, मैंने ये नहीं देखा है भारत विभाजन के गुनाहगार। पता आया होगा, बहुत से एग्जाम हुए हैं, तो मैंने तो फिलहाल नहीं देखा है। लेकिन दोस्त अगर जो चीज़ को पता होना, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैनी टाइम्स आ गया है एग्जाम में, तो क्या आपको चांस लगता है कि वो फिर आएगा? क्यों, देखिए अब एग्जामिनर चालाक हो गया दोस्त। अब तो ग्रुप डी वगैरह खलासी वगैरह का जो होता है ना, ग्रुप डी MTS खलासी, ये सब में जो होता है वो पूछ सकता है उसमें आपको छोटे मोटे एग्ज़ाम में। लेकिन आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं दोस्त, चाहे आप स्टेट का बैठे या सेंटर के बैठे हैं, आप एक अफसर के आपको पास अफसर की जॉब के लिए बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम देने गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको संभालनी है। तो क्या आपको मतलब चुटपुटिया आपको देगा क्या?
यानी मतलब चटपुटिया टाइप का आपको बुक्स देगा नहीं ना कि आप जिसको उड़ा देंगे। वो आपको ऐसा देगा जो कि कन्फ्यूज करेगा, जिसको आपने नाम ही नहीं सुना होगा। जैसे भारत के विभाजन के गुनाहगार, ये किताब नहीं आया है, इतना बार एग्जाम में आया होगा लेकिन इतनी बार नहीं आया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि कईयों ने सुना भी नहीं होगा इसका, मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे कई देखेंगे तो वो मैं भी उन्होंने सुना। आप एक कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने किसने इसके बारे में सुना था या पढ़ा था। भारत के विभाजन के गुनाहगार, हम भी जाने किसने पढ़ा था। अगर हाँ या हाँ पढ़े हैं तो यस बोलिए, नहीं पढ़े हो तो ना बोलिएगा, ठीक है दोस्त। तो कमेंट में बताइएगा इसके बारे में। चलिए अब आप देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आने के चांस हो सकते हैं आगे, तो इसलिए याद कर लीजिए, इसका दिमाग में मूवी चला लीजिए। भारत विभाजन के कवर पिक्चर देख लीजिए, इसका जो कवर पिक जो फ्रंट पेज होता है वो आपका है भारत विभाजन के गुनाहगार। इनके राइटर का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर शीर्ष पर यानी टॉप पर इसका नाम लिखा है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया इज़ द राइटर ऑफ द भारत विभाजन के गुनाहगार। चलिए इनकी इमेज देखिए, ये जो है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के बारे में क्वेश्चन बहुत मतलब कॉमन हो चुका है, बहुत बार एग्जाम में आता है। बनारस यूनिवर्सिटी यानी जो कि अभी दिखाया आपका नाम है बनारस, जिसको पहले था उसका नाम द हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस। द हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस यानी बनारस यूनिवर्सिटी बोल दीजिए इसको, यानी बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय भी बोल सकते हैं उसको। बहुत से क्वेश्चन फ्रेम तरीके से हो सकता है। उनके संस्थापक थे ये राम मनोहर लोहिया ने बनारस का जो बनारस विश्वविद्यालय है यानी बनारस यूनिवर्सिटी है या बनारस का जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना इन्होंने राम मनोहर लोहिया ने की थी। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ये लाइन किताब के बारे में नहीं बता सकता लेकिन ये वो आया है। लेकिन आप दोनों याद कीजिए, दोनों पैरेलल मैंने आपको बता दिया, दोनों आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रोकन विंग्स इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स। ये आया हुआ है एग्जाम में। इसके जो राइटर हैं आप देख लीजिए, ब्रोकन विंग्स की जो इमेज दिख रही है किताब के कवर पिक दिख रहा है, यानी कवर जो फ्रंट पेज होता है आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें राइटर का नाम लिखा होगा सरोजिनी नायडू और इनकी इमेज दिख रही है जो इनकी सरोजिनी नायडू हैं। इनके यंग एज की पिक्चर है, यंग जब थी वो तब की ये उनकी फ़ोटो है। ब्रोकन विंग्स राइटर नाम है सरोजिनी नायडू और इसका नाम सरोजिनी नायडू का आपका नाम पता लग ही गया। अब आप देख लीजिए इनकी इमेज। ये जो मैंने इमेज ली है ये आपको मैंने दोस्त जो ओल्ड एज हो गई थी इनकी तब की हो गई थी। दोस्त इनके बारे में एक बहुत शानदार फैक्ट्स बताता हूँ कि पहले मुझे लग रहा है कि अच्छे से जो तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स उनको ये पता होगा। आज़ाद भारत में किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। जैसे भारत आज़ाद हो गया हमारा, भारत आज़ाद होने के बाद किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर पूरे इंडिया में जो बनी थी वो है सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये आपको मन में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। ब्रोकन विंग्स भी बहुत बार आया हुआ है, ये भी दोनों बहुत बार आए हुए हैं, तो दोनों को पैरेलल आप मन में लेके चलिए। देखिए ब्रोकन विंग्स कवर पिक्चर आपको मन में आ गया, बैठा लिए, फिर उसके बाद सरोजिनी नायडू उनकी पिक्चर आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है इंडिया फॉर इंडियंस। बहुत शानदार किताब, ये बहुत बार आया हुआ है अभी, इंडिया फॉर इंडियंस। ये इंडिया फॉर इंडियंस आपको ये भी देखने को मिलता होगा, अगर मौका लगाएं या प्रीवियस देखें आपको इंडिया फॉर इंडियंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका कवर पिक्चर देखिए, ये है कवर पिक्चर। इसके ऊपर भी इनके राइटर का नाम लिखा है बॉटम में, जो नीचे यानी जो बॉटम है यानी नीचे है, नीचे लिखा हुआ है इनके राइटर का नाम, जो नाम है चित्तरंजन दास। और इनकी पिक्चर भी छपी हुई है, छोटा सा लेकिन क्लियर नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी पिक्चर और नाम भी बताता हूँ। चित्तरंजन दास इसके राइटर है, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। और इनके पिक्चर देख लीजिए, इमेज देख लीजिए, दोनों सेम ही इमेज है। इस ब्लैक एंड वाइट और हल्का सा येलोइश कलर में है यानी पीलापन में है। तो ये याद रखिए, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, चित्तरंजन दास है। तो आपका नेक्स्ट देखते हैं आप, सत्यार्थ प्रकाश। ये भी बहुत बार आया हुआ है, भी आपने खुद अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे तो ये फेस किया होगा। सत्यार्थ प्रकाश, अगर जो मेरे न्यूअर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम फेस नहीं किया तो मैं बता देता हूं दोस्तों, बच्चों जो भी आप नए हैं, अगर नए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त मैंने जितने भी आपको स्टैटिक पोर्शन करवा रहा हूँ ना, मैं नहीं कहता हूँ बुक से पढ़ो, बुक से जिसको इच्छा है पढ़े, ठीक है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो मैं बहुत मेहनत से दोस्त इसको बनाता हूँ, बहुत मेहनत से मैं डाटा कंटेंट जो होता है अपना जो कंटेंट हमारा हो उसको इंक्लूड करता हूँ, लेके आता हूँ, सर्च करने के बाद वही फ्रेम करता हूँ, जो कि आपको बुक्स में आप करेंगे तो आपको भूल जाएंगे, क्योंकि आप बुक्स में एक जगह कहीं लिखा होगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहीं दूसरे जगह। जैसे सत्यार्थ प्रकाश की बात करें एग्जाम्पल के लिए,
देखिए दोस्तों, ये दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये है, देखिए इस प्रकार का कवर पिक्चर है, कवर फोटो है, और इनका राइटर है दयानंद सरस्वती। और इनकी इमेज देख लीजिए, ये आपके पास जो इमेज दिखाई दे रही है दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये इनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। अब इसके बारे में जानिए कुछ। देखिए क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे सत्यार्थ प्रकाश है, तो जब आपका टाइम पीरियड जब करेंगे 1857 के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, तो जब इनका टाइम पीरियड आएगा, यानी इनका आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनके बारे में इन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे उस टाइम, क्या क्या इन्होंने चीज़ें लागू की थी, यानी क्या मतलब को भी अपने जो रिफॉर्म करने के लिए, समाज को रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या क्या ऐसा कुछ किया था, तो उस टाइम आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया जाएगा। चित्तरंजन दास का जो होगा, चित्तरंजन दास के टाइम में पढ़ाया जाएगा, यानी आपको डाटा कलेक्ट करने में कहाँ अभी ऐसे लगेगा तो भूल भी जाएंगे। डाटा कलेक्ट करेंगे आप, वहाँ से करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर पीछे वाला भूल जाएंगे। तो मैं दोस्त बहुत मेहनत से डाटा कलेक्ट करके लाता हूँ आपके लिए, और एक साथ फ्रेम करता हूँ ताकि आपको भटकना ना पड़े, एक जगह ही आपको कंटेंट मिल जाए। मैंने सब जो भी आपको प्रीवियस क्लास लिए हैं सभी शानदार लिए हैं, और सभी को ऐसे ही लिया है मैंने विजुलाइज तरीके से। तो इसलिए आप मेरा क्लास ज़रूर व्यू करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं, और लाइक करें दोस्त। तो ये हमारी जो आज का हो गया है ख़त्म, ये थी क्लास, शानदार क्लास, शानदार सेशन। तो प्लीज़ दोस्त, मज़ा आया होगा आपको, बोर भी नहीं फील किए होंगे। मूवी चलाइए अपने दिमाग में, एक मूवी की तरह इसको चलाइए, घुमाइए, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और लाइक कर दें वीडियो को। अगर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दिए हैं दोस्त, तो प्लीज़ बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्त, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।